औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालिब इल्मों, कैसे हैं आप लोग सब। मेरा नाम है मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर चैनल। मेरा ताल्लुक ओ लेवल की कोड 3248 प्राइवेट पैटू से है। ये सेकंड लैंग्वेज उर्दूबी का कोड है, ठीक है। तो बेटा हम जो है वो कर रहे थे अल्फाज और उनका इस्तेमाल, जिनमें हमने मुतशाबिह अल्फाज भी किए थे, ठीक है। मुतशाबिह अल्फाज वो अल्फाज जो बोलने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके मानी जो है वो मुख्तलिफ होते जाते हैं, ठीक है। पहले हमने मुतरादिफ अल्फाज किए, वो जिनके माने एक ही होते हैं, हम मानी अल्फाज, ठीक है, सेम मीनिंग वाले अल्फाज, ठीक है। फिर हमने मुतजाद किए यानी कि अपोजिट मीनिंग वाले अल्फाज। अब हम करें मुतशाबिह अल्फाज, यानी कि वो अल्फाज जो है वो हम बोलने में तो एक जैसे हैं, उनकी अदायगी तकरीबन एक जैसी होती है लेकिन उनके मायने जो हैं वो मुख्तलिफ हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास पेज नंबर 74 पे जो है ये अल्फाज दिए हैं, जिनमें पहला लफ्ज़ है शिकवा। शिकवा यानी कि शीन की ज़ेर है, काफ पर जज़म है, वाव पर ज़बर है और हे पर जज़म। शिकवा, ठीक है। शिकवा का मतलब है शिकायत। मैं जुमले नहीं बनाऊंगी, जुमले आपको खुद बनाने हैं, ठीक है। शिकवा का मतलब है शिकायत। दूसरा लफ्ज़ है शिको। शिको मीन्स वक़ार, वक़ार बाइज़्ज़त, ठीक है, बावक़ार। मिसाल के तौर पर जैसे हम कहते हैं कि ताजमहल एक बहुत पुरशुकूह इमारत है, ठीक है, यानी कि बावक़ार इमारत है, पुरवक़ार इमारत, ठीक है। एक है गिला। गिला का मीन्स शिकायत करना। और एक है गल्ला। गल्ला जानवरों, जो बहुत सारे जानवर जा रहे होते हैं, उसमें भेड़ बकरी वगैरह सब शामिल होते हैं, उसमें भेड़ें शामिल होती हैं बहुत सारी, तो उनको कहते हैं हम जानवरों का गल्ला जा रहा है, ठीक है। एक गिला शिकायत। मुकर्रिर। मुकर्रिर तकरीर करने वाले, ठीक है, स्पीच देने वाले, ठीक है। एक है मुकर्रर, ठहराना। मिसाल के तौर पर आजकल पेट्रोल के दाम मुकर्रर नहीं है, हुकूमत पर जोर दिया जा रहा है लेकिन वो मुकर्रर अभी नहीं किए गए, ठीक है। या जो है आवाम आपको कह सकते हैं कि इस दुनिया से इंसान का जाना मुकर्रर है, ठीक है। अच्छा, एक है चैन, सुकून, आराम, ठीक है। दूसरा है चीन, चाइना मुल्क, ठीक। मुबलिग, इसका भी तकरीबन वही है कि जो कीमत चल रही होती है उसी के मुताबिक जो है वो दूसरों चीज़ों की प्राइस मुकर्रर की जाती है। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि अगर पेट्रोल की कीमत दूसरे ममालिक में मुबलिग $90 है या $100 है, तो उसी लिहाज से जो है वो हमारे यहाँ भी कीमत मुकर्रर की जाती है। मिसाल के तौर पर जब दुल्हन का निकाह होता है तो काजी हजरात जो है वो ऐलान करते हैं कि आपका हक मर्जा मुबलग इतने से इतने हज़ार या इतने लाख रुपए हैं, ठीक है, सही है। एक है मुबल्लिग, तबलीग करने वाले, ठीक है, मज़हब का पैगाम पहुँचाने वाले, ठीक है। एक है हुक्म, ऑर्डर देना, हुक्म करना। और दूसरा है हकम। ये गुजराती लफ्ज़ है और इसमें जो है वो हकम को जो है वो हुक्मरान को कहते हैं, ठीक है। एक है गर्द, गर्द आलूद हवाएं, डस्टी, ठीक है। और एक है गिर्द, इर्द गिर्द, ठीक है। फिर पेज नंबर 48 पर आ जाए। पेज नंबर 48 पर है दाम। एक दाम है आपका प्राइस, कीमत। दाम, ट्रैप, जाल, साजिश, ठीक है। एक है खुल्क यानी कि इखलाक। एक है खल्क, तख्लीक करना, ठीक। चोरी, आपको पता है, ठीक, चोरी करना। दूसरे है चूरी, जो देसी घी में तैयार होता है खाना, और चूरी, ठीक है। मुल्क कंट्री है, मलक फरिश्ता। एक है देर हो जाना, लेट हो जाना। और एक है दीन यानी मंदिर। एक है शेर, लॉइन। दूसरा है शीर, दूध। एक है करम यानी कि करम करना, रहम करना,
दूसरा है किर्रम, ये पानी के छोटे छोटे से कीड़े होते हैं जो हमें आंखों से नजर नहीं आते, किर्रम। एक है जल्दी, सून, और एक है जिल्द, स्किन। ठीक है, तो बेटा ये तो आपके समझ में आ गया होगा। आपको जो है वो अब हम आज आते हैं पेज नंबर 46 पर। अभी तो हम पेज नंबर 74 और 75 करते हैं, हम आ जाते हैं पेज नंबर 46 पर, 47 पर। जैसे इनकम टैक्स की शरह मुझे मालूम नहीं, शरह शीन रे है इंटरेस्ट। ठीक है, और मुसलमान को शरह पर चलना चाहिए, शरीयत शीन रे आयन। भेड़ों का गल्ला खेत में चल रहा था, मैंने भी आपको गल्ला का बताया था ना, वही। आजकल गल्ला बहुत महंगा हो गया, गैन वाला। ये नुक्ता उसकी समझ में ना आया, नुक्ता पॉइंट्स। ठीक है, ये मरकज वाला काफ यानी कि लकड़ी डंडी वाला काफ है, नुक्ता। उस हर्फ के नीचे नुक्ता लगा दो, ये काफ काफ जिसके ऊपर दो नुक्ते हैं वो वाला है, नून कौफ तोए है वाला। वो रियाजी में बहुत ताक है, तो अलिफ कौफ माहिर होना। कौफ कौन सा बेटा, जिसके ऊपर दो नुक्ते हैं। ठीक है, उसने ताक कर तीर मारा, यहाँ पे मरकज वाली काफ वाला ताक आएगा, यानी कि डंडी वाली काफ वाला ताक आएगा। आज एक अजीब वाकया पेश आया, वाओ अलिफ कौफ एन है, वाकया। ठीक है, आपका मकान कहाँ वाक़ है, वाओ अलिफ कौफ एन, यानी कि कहाँ क़याम है आपका, कहाँ ठहरे हुए हैं आप, कहाँ रहते हैं। ठीक है, उस पर मेरी नसीहत का ज़र्रा बराबर असर नहीं हुआ, यानी कि एक डस्ट पार्टिकल के बराबर भी असर नहीं हुआ। इसमें जाल रे के ऊपर तशदीद लगा हुआ है और गोल वाली है ज़र्रा। ठीक है, मेरी बात ज़रा गौर से सुनो। अलिफ वाला, हिंदुस्तान में मुसलमान अक़लियत में है, अलिफ वाला आएगा, अलिफ कौफ लाम ये ते, अक़लियत में यानी कि कम तादाद में, हिंदुओं से कम तादाद में मुसलमान हैं वहाँ पे। ठीक है, ये अक़लियत का दौर है, दौर। अक़लियत ऐन वाला अक़लियत यानी कि अक़ल और समझ और दानिश का दौर है ये। इस पर किसी बात का असर नहीं होता, अलिफ से रे असर, इफेक्ट। ठीक है, वो असर के वक्त कुरान पढ़ती है, असर एंड स्वाद रे जिसका मतलब ज़माना है। ठीक है, बिजली की कीमतों में 10 गुना इजाफा कर दिया है, 10 टाइम्स, तो गाफ नून अलिफ आएगा गुना। हमें गुनाह के कामों से बचना चाहिए, गाफ नून अलिफ और गोल वाली या हाथी वाली है। ठीक है, हमें गुनाह के कामों से बचना चाहिए। वो अपनी जमात का सबसे बेबाक तालिब इल्म है। बेबाक यानी कि बहुत पूरे एतमाद पुरजोश, हर बात बेधड़क कह देने वाला। तो बेबाक में कौन सा काफ आ रहा है, मरकज वाला यानी डंडी वाला काफ आ रहा है। ठीक है, अब्बू ने दुकान वाले का हिसाब बेबाक कर दिया है, यानी कि उसके जो भी हिसाब किताब हो रहा था वो सब बराबर कर दिया, उसको सारी अदायगी उसको हो चुकी है। तो इसमें कौफ दो नुक्तों वाली आएगी। ठीक है, बेबाक। सालाना तकरीब का रुका हर तालिब इल्म के घर भिजवाया गया है। रुका रे कौफ दो नुक्तों वाली आयन और है, रुका यानी कि इनविटेशन। ठीक है, दावत। वो ट्रैफिक सिग्नल पर रुका हुआ था, रे काफ अलिफ। हर महफिल में नई बढ़क मारना, बेड़े हे काफ यानी कि शेखी मारना। ठीक है, उसकी आदत है। इमारत की छठी मंजिल में अचानक आग भड़क उठी, भे रे और काफ। भे है बेटा, वो भे दो चश्मे है के साथ जो है वो भे है। अब एक बात मैं बता दूं कि दो चश्मी है वाले जितने भी अल्फाज हैं वो बावक्त ज़रूरत इस्तेमाल होते हैं, हम उसको हर वक्त बेधड़क इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, हर जगह पे या तो हम अपनी गोल वाली है या हाथी वाली है या लटकी वाली है इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम जो है वह हा यानी कि जीम के बाद जो हा है बड़ी वाली जो हा है वो हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दो चश्मे वाली है के साथ जितने भी हुरूफ हैं वो हम बावक्त ज़रूरत इस्तेमाल करते हैं, जैसे बेधड़क हो गया, भड़क हो गया। ठीक है, फूल हो गया, फल हो गया। समझ में बात आई? तो फेल लाम ज़बर फल। ठीक है, तो भड़क उठी है। मुझे डैश है कि गलत बयानी कर रहा है, शक है। शीन काफ यानी कि डंडी वाली काफ जो है, मरकज़ वाली जो काफ है वो आएगी। दुख से उसका सीना शक हो गया है,
यहाँ जो शीन और कौफ जो है 2 नुक्तों वाली वो यहाँ आएगी, क्योंकि शक का मतलब है फट जाना। ठीक है। मसले फ़लस्तीन पर गौर करने के लिए अरब ममालिक का इजलास मुनक़िद किया गया। अरब एन रे बे, सऊदी अरब या तमाम अरब इमारात। ठीक है। दुनिया की आबादी 7 अरब है। अलिफ रे बे अरब, ये काउंटिंग वाला अरब है। ठीक है। अगर हम इस अरब को उस अरब की तरह लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है। पानी के 2 घूंट की अहमियत डैश में भटक जाने वाले से पूछिए। सहरा, स्वाद बड़ी वाली हा, स्वाद हा रे अलिफ, सहरा। ठीक है। यानी कि डेजर्ट। दूल्हे ने गुलाब के फूलों का डैश पहन रखा है। सहरा, सीन हे रे अलिफ, सहरा, फूलों का सहरा पहन रखा है। ठीक है। उम्मीद है बेटा कि इंशाल्लाह आपको मुतशाबह अल्फाज के जो हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह जो है हम फिर अपनी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बटन को दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।